तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी जब पुलिस जांच करती है तो उनका तो दोस्तों ये हैं वो। तो ये बन चुका है मेरा बीज। प्रकृति का भरपूर आनंद ले सकते हैं। कनौल से वापस आते हुए 8 किलो मैंने कुटकी इस खेत से निकाल के बेची हुई। यह निर्विशी का पौधा हाँ। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल लिमराट कल्चर। दोस्तों सुबह के 7 बजे हैं और आज की सुबह कनौल गांव से हो रही है। कनौल गांव चमोली का एक सुदूरवर्ती गांव है। आज मैं यहां पे अपने एक जड़ी बूटी किसान मित्र खिलाफ सिंह नेगी जी के घर में रुका था और आज कनौल से आपके लिए शानदार वीडियो बना रहा हूं। कनौल गांव की खूबसूरती अपने आप में विख्यात है। कनौल गांव से नज़ारे आगे गांव और बुग्यालों के। यहाँ ये प्राणमती गांव है। तो यहाँ से मैं कल कोट का बीज लेकर के आया और जो कि मैंने नीचे यहाँ एक छोटा सा मार्केट है सितील, वहाँ पे रखा है। और वहाँ पे हमारे कोई किसान मित्र हैं, चंद्र सिंह दानू भाई और आलम भाई, तो उनसे मैंने कल बीज कलेक्ट किया था। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ खिलाफ सिंह भाई के कुटकी के प्लॉट में, जहाँ पे उन्होंने जड़ी बूटियों की खेती की है। तो खिलाफ सिंह भाई से पूछते हैं कि आपने कौन कौन सी यहाँ पे जड़ी बूटियाँ लगा रखी हैं। तो दोस्तों ये है हमारे किसान मित्र कनौल के खिलाफ सिंह भाई साहब। तो खिलाफ भाई थोड़ा बताइए, आपने यहाँ पे कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ लगा रखी हैं? यहाँ पर ये कुटकी के प्राण है। ये कुटकी वो रखी है। ये 18 महीने के बाद इसको निकाला जाएगा। अभी जो इसकी जड़ है ये पौध लायक है, और इसके बाद जब ये इसकी जड़ वो लंबे हो जाएंगे तब हम इसको निकाल करके जड़ निकाल देते हैं। तो दोस्तों तो देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी कुटकी हो रखी है। बहुत अच्छी यहाँ पे पौध कुटकी की बनी हुई है। दोस्तों ये है खिलाफ भाई का कुटकी का प्लॉट, और कुटकी के प्लॉट के साथ साथ यहाँ पे निर्विशी एक बहुमूल्य औषधि है, वो भी अपने आप कुदरती तौर पे यहाँ पे हुई है। कुटकी के साथ साथ यहाँ पे निर्विशी भी हुई है। यह है निर्विशी का पौधा, जो कि काफ़ी काम आता है, औषधियों से परिपूर्ण। देखिए यहाँ पे दुनिया भर के निर्विशी के पौधे। अब आ चुके हैं हम खिला भाई के कोट के प्लॉट में। तो खिला भाई आपने ये कोट कब बोया था? ये कोट इसको हो गए हैं 15 महीने हो चुके हैं। अब ये इसने बीज छोड़ दिया है, कुछ डंठा पे बीज छोड़ दिया इसने। तो इसके बाद इसकी क्या होगी, खुदाई होगी। जब बीज छोड़ने के बाद इसको हम खोद लेते हैं तो इसकी लंबी लंबी जड़ होंगी, बहुत लंबी होंगी, जो कि लगभग 1 फीट से आगे निकली होंगी इसकी। यहाँ पे देखिए कोट की शानदार फसल हुई है, जो कि खिला भाई के द्वारा यहाँ पे कोट लगाया गया है। तो उनके लिए अपार शुभकामनाएं। अच्छा प्रोडक्शन यहाँ से निकले और वो यहाँ इस प्लॉट से लाखों रुपए कमाए। खिला भाई का कोट का प्लांटेशन, जहाँ पे शानदार फसल हुई है कोट की। लगभग यहाँ से 2-2.5 क्विंटल उत्पादन सूखी जड़ें निकलने का अनुमान हम लगा रहे हैं। तो दोस्तों इस समय हम पहुँच गए हैं खिला भाई के द्वारा और हैप्री की मदद से लगाया गया यहाँ पे कुटकी इस साल की। खिला भाई यहाँ पे जो ये कुटकी लगा रखी है आपने, तो ये किनके द्वारा आपको दी गई? ये श्रीनगर हैप्री के द्वारा ये कुटकी दी गई है। ये चोपता की कुटकी है। तो ये एक प्लान महिला रुकुन महिला समूह है, उनके लिए उन्होंने ये कुटकी पौधे हैं। अभी इस 2-3 महीने हो रखे हैं। तो ये इसकी जड़ जब वो हो जाएगी तो पौधे निकल जाएंगे, तो पूरा ये प्लान रुकुन महिला समूह द्वारा इसमें कुटकी की खेती की जाएगी। यहाँ पे हैप्पी के द्वारा इस साल रूपकुंड महिला समूह को ये कुटकी प्रदान की गई, तो जिसका कि अच्छा यहाँ पे रिजल्ट है। बहुत बढ़िया हुई है कुटकी, शानदार। और भाई जी का कहना है कि
अगले साल ये जितने भी यहाँ पे खेत हैं जिसमें उन्होंने राजमा और चौलाई की खेती की है, तो इसमें भी पूरा यहाँ पे हैप्रिक और जड़ी बूटी स्वच्छ संस्थान की मदद से महिला समूह के द्वारा कुटकी लगाई जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे खिला भाई के द्वारा अपनी गांव में महिलाओं को जड़ी बूटी से जोड़ने का अच्छा यहाँ पे काम हो रहा है, जिसमें कि हैप्रिक और जड़ी बूटी स्वच्छ संस्थान मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। अगर हम लोग अपनी पारंपरिक खेती के साथ साथ जड़ी बूटी को भी अपनी कृषि में ऐड करते हैं तो हमारे लिए ये गांव में एक स्वरोजगार का अच्छा माध्यम बन सकता है। और इससे हमारे जो युवा किसान हैं, जो खेती में रुचि रखते हैं, उनके लिए बाहर प्लान करने की आवश्यकता नहीं होगी। और हमारी जो मातृशक्ति है महिलाएं, तो वो भी अगर जड़ी बूटी से जुड़ती हैं तो पारंपरिक खेती के साथ साथ वो जड़ी बूटियों की खेती से भी अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकती हैं। खिला भाई, जब से आपने कुटकी लगाई है, इस खेत से कितनी कुटकी आप बेच चुके हो? मैंने इसी खेत से लगभग 60 किलो मैंने कुटकी इस खेत से निकाल के बेची हुई है। और अन्य खेत, क्योंकि अलग अलग खेत क्या होता है, अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, तो अन्य खेतों से निकाल करके मैंने 1 क्विंटल करीब क्या कर दिया, कुटकी का व्यापार कर दिया। जिसके रेट उस समय थे पिछले 2 साल पहले 1400 रुपये किलो, जो कि यहाँ से हमें सितेल ले जाना पड़ता था। तो सितेल में हमने पुष्कर बाइक से कुटकी का विपणन किया गया। तो यहाँ पे खिलाफ सिंह भाई की ये धर्मपत्नी जी हैं भाभी जी। तो भाभी जी ने मुझे ये बीज दिया है, ये फापर होता है, यहाँ फापर का बीज है, और ये है यहाँ की कनौल की राजमा, फेमस राजमा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी आपके। अच्छा, छिमल बुना। हाँ, अच्छा, यो क्या करना छिमल छ नि? ये दाल बने ना, राजमा रोटी। अच्छा, यो फाबर से हम रोटी भी बनानी। अच्छा, रोटी भी बनानी। रोटी बना। अच्छा, धन्यवाद भाभी। बैठा है, बैठा है, ठीक है, बैठा। नमस्ते नमस्ते। छोटो या टॉप है, वो टॉप है, टॉप है, टॉप वाह। चल ठीक है भाभी जी। ठीक है, तब हाँ। जाओ तब। अब कनौल गांव से अपने गांव पौड़ी वापसी। काफ़ी अच्छा लगा कनौल गांव में। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ का पहराव, खाना पीना बहुत ही सुंदर लगा। यहाँ की प्राकृतिक वादियाँ। कनौल से वापस आते हुए सामने त्रिशूली पर्वत, बहुत ही शानदार दृश्य त्रिशूली का। जय भोलेनाथ। दोस्तों, कभी आपको प्रकृति से सरोकार होना होगा, कभी आपको प्रकृति को नज़दीक से जानना होगा। घाट ब्लॉक के सुदूरवर्ती गांव कनौल और कुछ हिमालयी गांव हैं जहां पे आप प्रकृति का भरपूर आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे आप हिमालय को, प्रकृति को, नेचर को, नदियों को, वनस्पति को, जड़ी बूटियों को किसी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं, उनको अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो आप भी आए और प्रकृति का भरपूर आनंद लें और प्रकृति की इज्जत करें, क्योंकि प्रकृति भगवान की देन है, प्रकृति ईश्वर है और प्रकृति ने हमें जन्म दिया है। तो इसकी सेवा करें, इसकी इज्जत करें, इसकी कदर करें, इसको समझें, इसको निहारें। तो दोस्तों, ये था मेरा बीज जो मैं प्राणमती से मंगा करके ये अंकल जी की दुकान में मैंने रखा था, और इनकी यहाँ पे सितेल में बहुत बड़ी दुकान है। तो ये बन चुका है मेरा बीज गाड़ी के पीछे बाइक वाली रस्सी से। अभी हिलेगा डुलेगा नहीं, कंफर्टेबली यहाँ से सदूर 150 किलोमीटर दूर पहुँच जाएगा। दोस्तों, अभी मैं कनौल से और कर्णप्रयाग के लिए निकला हूँ, और यहाँ पे पुलिस वाले भाई साहब मुझे मिले, तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था। तो मैंने गाड़ी नहीं रोकी, तो उन्होंने फिर मुझे आगे रुकवाया, और मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ उनसे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी जब पुलिस जांच करती है तो उनका सहयोग करना चाहिए आदमी को। तो यहाँ पे मिले और उन्होंने मेरी तलाशी ली,
तो मेरे पास ऐसा कोई इलीगल सामान नहीं मिला। मेरे पास था कूट अतीश चोरों का बीज और घर की दालें थी। तो दोस्तों ये हैं वो हमारे एसएचओ साहब और ये उनके सहपाठी पुलिसकर्मी, ये हैं एसओ साहब। तो नमस्ते सर आप सभी के लिए। मैं पहुंच गया हूँ 3 दिन के भ्रमण से अपने घर में। और मैं 3 दिन भ्रमण के दौरान कनौल, घेस गांव, नंदप्रयाग घाट, नंदानगर, देवाल, थराली, प्राणवती, कई सारे गांव गया जो कि चमोली के सुदूरवर्ती हिमालयन गांव हैं। और वहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा अच्छी जड़ी बूटियों की खेती की जा रही है। तो लगभग मैं 650 किलोमीटर मैंने 3 दिन में सड़क से, बाइक से सफ़र किया। तो महादेव की कृपा से, माँ भगवती नंदा की कृपा से मेरा सफ़र बहुत ही शानदार रहा। काफ़ी कुछ वहाँ पे देखने को मिला, वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, वहाँ का खान पान, वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, काफ़ी चीज़ों से मैं रूबरू हुआ और काफ़ी चीज़ें को मैंने अपने जीवन में उतारा, काफ़ी चीज़ों से सीखा और काफ़ी चीज़ों को देखा। तो दोस्तों वहाँ से मैं कोट, अतीश, चोरू, फाफर, वाइट राजमा आदि अनेक प्रकार के बीज लेकर के आया, जिनका कि मैं अपनी खेती में कृषिकरण करूँगा। तो 3 दिन का सफ़र बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही सुंदर रहा। तो फाइनली मैं 3 दिन बाद अपने घर पहुंच गया हूं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल निम्राट कल्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम अन्य विषय पर भी सुंदर वीडियो बना करके आपका एंटरटेनमेंट कर सके, आपका मोटिवेशन कर सके। दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।